पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर के हवाले से योम इस्तेहसाल बनाने का फैसला भी किया है 5 अगस्त 2024 को। 5 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी तौर पर कश्मीर को दी गई जो खुसूसी हैसियत है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था और मोदी ने कश्मीर को बाकायदा भारत का अटूट अंग बना दिया। इन्होंने सिर्फ एक सड़क का नाम बदला और थोड़ी देर धूप में खड़े रहे। आर्टिकल 370 तो हिंदुस्तान के अपने कानून का हिस्सा था, उनकी यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा था जो पंडित नेहरू ने पैदा किया, और जब पंडित नेहरू ने उसे क्रिएट किया तो कौन सा पाकिस्तान की हुकूमत से पूछ के किया था, या कोई इसमें बायलैटरल कंसेंसस था दोनों के दरमियान में, या कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को वेलकम किया था? तो हम किस मुंह से उनको कहते हैं कि आप इसको दोबारा से रेस्टोर कर दें? मतलब ग़ज़वा हिंद कैंसल, हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो ख़त्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज़ सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने, उनका क्या हुआ? फिर मुझे हाइपर नेशनलिस्ट कहते थे, कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के जो मर्जी नाम दें, लाल टोपी वाला मजाक उड़ाएं, जो मर्जी कर लें। इंडिया की हुकूमत मुझे लेने के लिए पहुंच गई, सऊदी अरब की हुकूमत मुझे कत्ल करना चाहती है, यानी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे खिलाफ हैं। मुझ पे बहुत शदीद तनकीद भी हो रही है। इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है पीटीआई का, ये यंगस्टर्स नौजवान जो सिर्फ कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इनको हजारों लाखों की तादाद में इन्होंने छोड़ा हुआ है इसी काम के लिए कि जो भी इन पर तनकीद करे ये उसकी उम्र, मर्तबे, उसके काम, उसकी इज्जत का लिहाज किए बगैर उसकी धज्जियां उड़ा दे। भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सोशल मीडिया टीम्स को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। यही पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काफ़ी है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। हर बरस ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक योम इस्तेहसाल यानी डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मनाती है, और मंडे 5 अगस्त 2024 को फिर एक डे ऑफ यानी यही जो योम इस्तेहसाल है वो मनाया जा रहा है, जिसमें फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जो ख़ुद इस्तेहसाल किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों पे, ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बन के एक आदमी जाली प्रिटेंडर को बिठाया हुआ है, वो मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ले जाएंगे और मुज़फ़्फ़राबाद भी जाएंगे। उसके अलावा वॉक भी होगी कश्मीर के हवाले से, और पाकिस्तान के हर सूबे में, पंजाब, केपी, जीबी, हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान के रीजन्स हैं, बलोचिस्तान, सिंध वगैरह, वहाँ पर कश्मीर के हवाले से मार्चेस होंगे। कहा जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो की कंट्रीज़ हैं उनके डिप्लोमेट्स को भी ब्रीफ़ किया। जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर साइरस काजी साहब, जो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, मैं मज़ीद में उनके बारे में कुछ कमेंट्स करता हूँ, मेरा भी उनसे कुछ ताल्लुक़ है, तो उन्होंने डिप्लोमेट्स को ब्रीफ़ किया जिसमें 3 पॉइंट्स थे। एक, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो रिप्रेशन और जुल्म है उसे ख़त्म किया जाए, डायलॉग के लिए, ताकि मसले का हल हो, एक एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ पे हमवार की जाए। लेकिन तीसरी उनकी डिमांड जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो डिमांड ये है कि मुतालबा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार पे ये दबाव डालें कि जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 जो है उसको बहाल किया जाए। आर्टिकल 370 तो हिंदुस्तान के अपने कानून का हिस्सा था, उनकी यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा था जो पंडित नेहरू ने पैदा किया, और जब पंडित नेहरू ने उसे क्रिएट किया तो कौन सा पाकिस्तान की हुकूमत से पूछ के किया था, या कोई इसमें बायलैटरल कंसेंसस था दोनों के दरमियान में, या कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को वेलकम किया था? तो हम किस मुंह से उनको कहते हैं कि आप इसको दोबारा से रेस्टोर कर दें? अब कहते हैं कि हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, अब हम कोई 20-25 साल बाद इस मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे, अभी हमारे पास कोई हाल नहीं है, ये खुद सुन लें। हुकूमत के पास अब बजट खाली हो चुका है, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ नहीं करेगी, और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी नजर आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आजादी का जश्न मनाएगा और हमारा हमसाया मुल्क भी बनाएगा, और हमने 2047 में इंशाअल्लाह ताला साबित करना है कि पाकिस्तान भारत से तेज तरक्की करने का अहल है। हमें अब 2047 में जाके हम सिर्फ साबित करेंगे कि हम भारत से ज्यादा तेज तरक्की करने के अहल हैं, ये नहीं कि हम तेज तरक्की कर रहे होंगे। तब के लिए भी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तब तक हम सिर्फ ये साबित करेंगे कि हमारे में अहलियत है भारत से ज्यादा तरक्की करने की, और साथ दुआएं की जा रही हैं कि हम जो जश्न आज़ादी मनाएंगे ना 100 साल का, भारत भी इंशाल्लाह मनाएगा। मतलब ग़ज़वा हिंद कैंसल, हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि
ہم نے ہندوستان کے بادشاہوں کو توک پہ نہ کے لانا ہے سارا کچھ تو وہ ختم. آپ تو ان کی آزادی کے لیے آپ ماشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بھارت بھی منائے 100 سال کا آزادی کا جشن. ہم نے تو اپنا جھنڈا نہیں لگانا تھا پاکستان کا ادھر دلی میں جا کے, اس کا کیا ہوا؟ وہ لال ٹوپی والے بھائی صاحب کا کیا ہوا جو روز صبح تیار ہوتے ہیں کہ آج بس دلی جا کے اپنا جھنڈا لگانا ہے ہم نے, ان کا کیا ہوا پھر؟ تو مجھے جواب فیض کے دفتر سے یہ دیا گیا کہ ہم اس پر صرف پولیٹیکل موو کریں گے, ہم نے کوئی اس پر ملٹری رسپانس نہیں دینا. اور فوراً شاہ محمود قریشی کا بیان آ گیا کہ وار از ناٹ این آپشن. وہ ظاہر ہے they were all on board. ظاہر ہے کہ میں نے شدید پروگرام کیے تھے اس کے اوپر کہ ایسا یہ پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے, ہمیں کم از کم ایک لمیٹڈ وار کشمیر کے اندر کرنی چاہیے. کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے دیا تم نے؟ 70-75 سال ہم کشمیر پر لڑتے رہے.